सुशांत ने जब सालों बाद अपने पुराने शहर की सरहद पर कदम रखा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्टेशन पर उतरते ही वह एक पल के लिए ठिठका। वह सब कुछ वैसा ही था। पुरानी पटरियां, बाहर खड़े कुली, समोसे की वही खुशबू, पर कुछ भीतर ही भीतर बदल गया था। वह अब अकेला नहीं था। साथ में थी उसकी पत्नी नंदिनी और 7 साल का बेटा आलोक, जो पहली बार अपने दादाजी का घर देखने जा रहे थे। पर यह यात्रा खुशी की नहीं थी। वर्षों पहले सुशांत ने पिता से एक छोटी सी बात पर झगड़ा किया था, सिर्फ इसलिए कि उसे हमेशा यह लगता था कि उसके पिता बस डांटते हैं, समझते नहीं। पिता के अनुशासन को उसने शक्ति समझा। उनका मौन प्रेम कभी देख नहीं पाया। पापा की क्या जरूरत थी हर समय टोकते रहने की? क्या मैं बच्चा हूं? वो तुम्हें गलत रास्ते पर जाते देख नहीं सकते थे सुशांत, माँ ने धीरे से समझाया था। अगर प्यार है तो दिखाना भी तो चाहिए ना, हर समय बस नियम, कायदे, कानून। फिर एक दिन बिना कुछ कहे सुने सुशांत शहर छोड़कर चला गया। पिता ने रोकना चाहा था, पर उनके ओठ फिर भी कुछ कह नहीं पाए। उनके चेहरे पर सिर्फ वही सख्त लकीरें थी जिनमें कभी ममता सुशांत को दिखी नहीं। अब जब वो वापस लौट रहा था तो माँ ने फोन पर सिर्फ इतना कहा था, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा नहीं रहे। इतना सुनते ही जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। लगा कि कुछ अंदर मर गया। आंख से आंसू गिरने लगे। पापा, आप चले गए, मुझसे मिले बगैर ही चले गए। शायद कुछ बुरे कर्म नहीं होंगे मेरे, जो अंत समय में भी मैं साथ नहीं था। सुशांत ने जैसे ही घर का दरवाजा पार किया, माँ ने उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। सुशांत को देखते ही प्रतिभा की जान में जान आ गई। सुशांत ने भी जैसे ही माँ को देखा दौड़ कर उनके गले लग गया। प्रतिभा के गले से आवाज ही न निकली। बहुत जोर से हिचकी लेकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। सुशांत ने उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। इस रोने में प्रतिभा को विशेष आनंद मिल रहा था। बरसों से इकट्ठे दुख का अंबार जैसे किसी ने धोकर बहा दिया हो। माँ, यह कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? मगर वह तो बस रोती जा रही थी। सालों के जज्बात बाहर जो आ रहे थे, दुख बाहर बहता चला गया। फिर नंदिनी और आलोक आ गए। माँ ने पोते को गले लगाकर जैसे अपने अधूरे बरसों को छू लिया। सुशांत चुपचाप उस कमरे में गया जहां पिता की तस्वीर माला के साथ लगी थी। सामने दीपक जल रहा था, अगरबत्तियों की महक थी और दीवार पर टंगी वह घड़ी जिसे पिता ने खुद बनवाया था। उसने तस्वीर को देखा, उसकी आंखें छलक आई। पापा, मैं आ गया हूं, पर आप क्यों चले गए? कमरे में एकदम सन्नाटा था, जिसमें केवल स्मृतियों की आवाजें थी। उसे याद आने लगे वो सारे पल जब पिता शक्ति दिखाते थे। सुबह 6 बजे उठना है, तुम्हारा रिजल्ट खराब आया है, मोबाइल बंद। जिंदगी में अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी होती है बेटा। हेल्थ इज वेल्थ। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, कीप द हेल्थ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अपनी आवाज की एक कड़क से, अपनी भावों के एक इशारे से पिता का जो व्यक्तित्व इस्पात की तरह सबके सामने बिना आए ही खड़ा हो जाता था। वह पिताजी अब उसे कहाँ मिलेंगे? और फिर वे छुपे हुए दृश्य, रात को उसके सिरहाने रखी दवाई, सर्दी में चुपके से उसके बिस्तर पर रखा एक्स्ट्रा कंबल और हर साल जन्मदिन पर चुपचाप लाया गया गिफ्ट, जो कभी पिता के हाथों से नहीं बल्कि माँ के जरिए उसके पास आया। पिता की डायरी में और भी पन्ने थे। आज सुशांत को डांटा, पर मन भारी है, कहीं वो मुझसे नफरत न करने लगे। पर मुझे उसे मजबूत बनाना है, मेरे बाद वो अकेले न पड़े, इसलिए अभी से उसे सिखा रहा हूं।
मम्मी बताती है कि जब भी वो मुझे पीटते थे उस दिन खाना नहीं खाते थे। मम्मी को कहते थे, जाओ जरा हल्दी लगा दो, उसे सूझ गया होगा। आज सुशांत के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया हूं। हर आवाज अब उसके नाम की ही लगती है। आज उसके बेटे की फोटो आई है, ठीक मेरे जैसा दिखता है। काश मैं उसे गोद में उठा पाता। एक पन्ने में पिता ने बचपन की एक बात याद की थी। सुशांत जब 5 वर्ष का था तब पहली बार साइकिल चला रहा था। गिर पड़ा, बहुत रोया। मैं चुपचाप दूर से देख रहा था। मन किया दौड़ आऊं, पर जानबूझकर नहीं गया। वो खुद उठा और फिर से चला। उसी दिन जाना कि मेरा बेटा लड़ना सीख रहा है। आज वो बड़ा हो गया है और शायद समझ नहीं पाया कि हर बार थामना सही नहीं होता। एक और पन्ने में लिखा था, आज मंदिर से लौटते हुए एक बच्चा दिखा, उसकी उम्र का। सोचा सुशांत भी अब पिता बन चुका होगा। क्या वो भी इतना ही सख्त होगा जितना मैं बना रहा, या मुझसे बेहतर साबित होगा? उस रात सुशांत छत पर अकेले बैठा रहा। आसमान में तारों को निहारता रहा। आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावे की आंच। काश एक बार मिलकर कह पाता, पापा मैं आपको समझ नहीं पाया। सुबह माँ ने कहा, तेरे पापा हर रविवार को तुम्हारी पुरानी चीजें निकालते थे। तुम्हारी बनाई ड्राइंग, तुम्हारे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड, तुम्हारी चिट्ठियां, और घंटों उन्हें देखते रहते थे। सुशांत की आंखों के आगे एक एक दृश्य जैसे फिल्म की तरह घूमने लगा। अगले दिन उसने आलोक को अपनी पुरानी स्टडी टेबल दिखाई। ये देख बेटा, तुम्हारे दादाजी ने मेरे लिए बनाई थी। जब मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा था तब उन्होंने खुद इसे बनाया और कहा था, अब इस पर पढ़ो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। आलोक ने पूछा, क्या दादाजी मुझसे भी प्यार करते थे? सुशांत ने उसकी पीठ थपथपाई। बहुत, पर वो और लोग जैसे अपने प्यार को शब्दों में नहीं लाते, बस महसूस करते थे और कराते भी थे अपने तरीके से। उसने तय किया कि वह हर साल पिताजी की पुण्यतिथि पर एक नया पौधा लगाएगा और बेटे को बताएगा कैसे एक सख्त दिखने वाला इंसान अंदर से सबसे कोमल हो सकता है। वह अब रोज पिता की डायरी पढ़ता है और उनके अनुभव को अपने बेटे में संजोता है। कभी कभी वो दीवार की उस घड़ी से भी बातें करता है जो अब भी टिक टिक कर जैसे कह रही होती है, बेटा अब भी वक्त है। और वो सोचता कि मेरे पिता ऐसे ही इस घड़ी को देखते हुए मेरा इंतजार करते चले गए कि अब आ जाए, अब आ जाए। यही सोचते सोचते फपक फपक कर रोने लगा और पता नहीं कब उसे नींद आ गई और वो सो गया। कब बेटे का अहंकार पिता से बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता और वो उस कीमती चीज को खो देता है जो चाहकर भी अब उसे नहीं मिल सकती। एक जिंदगी ले लेती है एक जिंदगी देने में, खुद के सब अरमान उछल के बेटे के सपने रखे सीने में।